नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज अपन क्लास 9 लेके आज मुद्दे से हट के बात करेंगे। और इससे पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जागो मित्रों, हम कमज़ोर नहीं हैं। जागो मित्रों, हम कमज़ोर नहीं हैं। बेरोजगारी को भारत से दूर भगानी है। क्या? जागो मित्रों, हम कमज़ोर नहीं है, बेरोजगारी को भारत से दूर भगानी है। अब मैं सरकार से ये बात सवाल करना चाहूँगा जी कि जैसे आपने एसएससी की एग्जाम करवाई थी 2017 के अंदर, मोदी जी कहते हैं ना, उसका जवाब मैं देता हूं। एसएससी की एग्जाम 2017 में आपने करवाई, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। अब आप क्या गई, 2021 आने वाली है, चलो 2021 मान के चलते, 2-3 महीने भाई लग जाएगी वैकेंसी। अब आप रिजल्ट निकालोगे तो 2021 हो जाएगी, अपने आप ही जाएगी। रिजल्ट निकालोगे, आएगा, मेडिकल होगा, और होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। क्या तुम 2017 का रिजल्ट 2021 में निकाल रहे हो? क्या तुम सरकार चलाने लायक हो? क्या तुम देश के लायक हो? क्या देश चलाने लायक हो? क्या जब तुम युवाओं को 2-3 साल तक, 4 साल तक दर की ठोकरें खिला रहे हो, जब बेरोजगारी को और ज्यादा बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हो, तो क्या तुम सरकार चलाने लायक हो? क्या नहीं, आपका अधिकार नहीं है सरकार चलाने का। फिर भी युवा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं हम। आपने क्या युवाओं के साथ धोखा किया कि नहीं किया? आपने हर तरीके से एनटीपीसी का फॉर्म भरवाया, आपने एनटीपीसी का फॉर्म भराया, ग्रुप डी का फॉर्म भरवाया। 18 महीने हो गए उसको फॉर्म भरवाए, 18 महीने हो गए। 18 महीने हो गए, वो तो हो गए। 700 रुपये आपने फॉर्म के भरवाई के लेते हो, 500, 700, 200, 300 जैसे कैटेगरी वाइज आपने लिया। आपने कहा कि हम 400 रुपये लौटा देंगे। चलो जी, पैसे नहीं लौटाए, लेकिन आपने अभी तक एग्जाम की घोषणा नहीं की। अरे जब तक आपने फॉर्म भरवाया, 2-3 साल से आप वैकेंसी निकालते हो, फिर 2-3 साल से आप करवाते हो, फिर करवाते हो वैकेंसी। 2 साल तो अभी हो गई, पूरी 2 साल तो होगी इसको, एनटीपीसी को। फिर एनटीपीसी में आप कर दोगे, घोषणा करोगे, घोषणा करने के बाद में अगले सत्र में वैकेंसी होगी, अगले सत्र में वैकेंसी होगी, फिर फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट आएगा, उससे 2022 में, फिर 2023 में आप करवाओगे उसके सेकेंड से एग्जाम। ये मत कीजिए, बेरोजगारों को और ज्यादा तंग मत कीजिए, और ज्यादा नीचा मत दिखाइए। बहुत सहन कर लिया, बहुत तरीके से, बुरी तरीके से आपने शोषण कर लिया। हम आपको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वहां चुन के भेजते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी युवा साथी हैं, उन सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी, हम सब एक हैं। हमें राजस्थान नहीं, पूरे भारत से बेरोजगारी को दूर भगाना है। हम सरकार को बात मनवानी आती है, सरकार को बात मनवानी आती है हमारे को। हमें एकजुट होना होगा, और सभी शिक्षण संस्थाएं जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, उनको तो सपोर्ट करना ही करना है। साथ में जो यूट्यूबर है, जो और भी, उनको मैं कहना चाहूँगा, जो कॉमेडी बनाते हैं और कुछ भी करते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि हम अगर युवा देश का सुरक्षित है, तो मैं मेरी मानसिकता जहां तक काम करती है, जब तक देश का युवा सुरक्षित है तब पूरा देश सुरक्षित है। और जिस दिन अगर युवा ही अपना रास्ता भटक गया, तो फिर देश का कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार ने क्या कहा, क्या कि देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है एक युवा, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हो आप बार बार। नहीं कोई वैकेंसी दे रहे हो, नहीं किसी प्रकार से आप इसको बचाने की कोशिश करिए। मैं कहना चाहूंगा सभी को कि हम जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार से अगर मैं बात करना चाहूं, तो राजस्थान सरकार के अंदर आपने किया क्या? राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकाली, 5500 पोस्ट, 17 लाख ने आवेदन कर दिया, 17 लाख ने आवेदन कर दिया। 5500 पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 5500 निकाल दी, 17 लाख ने आवेदन कर दिया, लेकिन अभी तक इसकी एग्जाम का कोई सिलसिला ही नहीं है। और मुझे लगता है ये 2025 तक होनी भी नहीं है। इस हिसाब से क्यों? राजस्थान वाले तो अपनी सरकार बचाने में रहेंगे। गहलोत जी को डर रहेगा, कभी सचिन जी भगेंगे, कभी सचिन जी को डरेगा, गहलोत जी भगेंगे। तो फिर उसके बाद में आपने घोषणा की टेक्निकल हेल्पर की 9000 की, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी की। आपने अभी तक उस वैकेंसी को कोई, कुछ दिन पहले अभी बीडी कल्ला जी का, ऊर्जा मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था कि फिलहाल टेक्निकल हेल्पर को टाल दिया गया। उसने इतनी आसानी से, उन्होंने, मंत्री साहब ने इतनी आसानी से कह दी ये बात कि फिलहाल टेक्निकल हेल्पर को टाल दिया गया, जैसे तो कोई हमको मंदिर की घंटी हो और उसमें बजा दी हो। युवा कमजोर है, कमजोर नहीं है, बेरोजगार है, कमजोर नहीं है। सरकार को ये बात माननी होगी।
हमारी वैकेंसी जितनी थी वो पूरी देनी होगी, साथ में CGL और रेलवे की जो एग्जाम है वो करवानी होगी। CGL का रिजल्ट तो आपको देना ही देना होगा। जो वर्तमान में 2017 का रिजल्ट रिक्वायर है CGL वाला, SSC वाला, वो तो आपको देना ही देना है। 5 से 7 दिन में रिजल्ट देने में कोई दो राय नहीं है कि आप इतने टाइम लगा सकते हो। जब 17 में एग्जाम हो जाती है, उसके बाद में अगर नहीं देते हो आप, तो फिर तो शर्म की सी बात है। इस भारत देश के लिए, पूरे के लिए शर्म की बात है कि जब 4-4 साल तक एक वैकेंसी का रिजल्ट आप नहीं दे सकते, तो फिर काहे के तो आप पदाधिकारी हो, काहे के तुम प्रधानमंत्री हो, काहे के तुम मुख्यमंत्री हो। जब तुम्हारे से यही नहीं हो सकता तो क्या सरकार चलाने का अधिकार है क्या तुम्हारा? इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये काम नहीं कर सकते, किसान के तुम साथ नहीं, युवा के तुम साथ नहीं, आप पैसे वाले के साथ हो। और रही बात मीडिया की बात करूं तो मीडिया क्या करती है, मोदी जी वहां गए, फलाना मंत्री वहां गए, उन्होंने ये कह रहे हैं, उनको छोड़ो यार, उनसे क्या लेना देना है आपको, वो अपना, उनको छोड़ो। वो तो अगर आप सुनना ही चाहते हो तो जनता की सुनिए ना। अगर आपको मीडिया अगर सही काम करे तो मीडिया का सबसे पहला काम है कि जनता की बात को सरकार तक पहुंचाए। मीडिया का वो काम नहीं कि फलाने की बात यहां तक पहुंचाए। मीडिया का ये काम है कि बेरोजगारी का, आज जो ये बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है उसको पूरी सरकार तक पहुंचाए, वहां तक पहुंचाने की कोशिश करे। ये जो स्थानीय विधायक साहब हैं, स्थानीय या मंत्री साहब हैं, जो वोट लेने के लिए गांव गांव गली गली के अंदर जाते हैं, आज कहाँ गए वो? उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जब आप वोट लेने के लिए आते हो, युवा को आगे कर देते हो, दंगे करवाते हो चुनावों के अंदर। अरे जब तुम चुनाव करवाते हो, दंगे करवा देते हो, युवा का नुकसान हो जाता है। आप युवाओं को आगे कर देते हो। जब आप रिजल्ट निकालने में 3 साल ले रहे हो, जब आपको रिजल्ट निकालने में 3 साल लग रहे हैं और आप 1 महीने में पूरे भारत देश के चुनाव करवा देते हो। 1 महीने में चुनाव करवाने के अंदर तो आप 1 महीना लेते हो और रिजल्ट निकालने में आप 4-4 साल ले रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? मैं सरकार से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि हमारा अधिकार है वो हमें देना चाहिए और हमें लेना आता है। अगर वो सही तरीके से देना चाहिए तो ठीक है। और मोदी जी से कहना चाहूंगा, काहे की मन की बात करोगे तुम? काहे के डिजिटल इंडिया की बात करते हो तुम? कहते हैं कि खाते खुलवा दे, जेब में तो पैसे नहीं, काहे के खाते खुलवा देंगे? घर में लाइट नहीं है कि डिजिटल इंडिया बनवा देंगे? आज सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं कि डिजिटल इंडिया, काहे के डिजिटल इंडिया? तुम किसान के साथ नहीं हो, तुम बेरोजगार के साथ नहीं हो, तो काहे के प्रधानमंत्री हो जी आप? तो मैं कहना चाहूंगा उनसे, नंबर निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे एक विश्वसनीय एक आदमी थे, आप हमारी बात को पूरा कीजिए। और राजस्थान सरकार से मैं फिर से कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार नहीं, ऑल इंडिया की राज्य सरकार से कहना चाहूँगा मैं कि आप अपने राज्य में रोजगार दीजिए और भारत देश से बेरोजगारी को भगाइए। जो आप ये निजीकरण वाला काम कर रहे हो ना, इस निजीकरण से बाहर आइए और युवाओं को चेतिए, एक बार युवाओं को हालत को देखिए, एक बार आके इनको समझने की कोशिश कीजिए। और सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बैंक की तैयारी करता हो, चाहे वो रेलवे की करता हो, चाहे वो NTPC करता हो, चाहे D ग्रुप की करता हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, हमें एक होना है, हमें रोजगार लेना है और भारत देश से बेरोजगारी भगानी है। इतना ही कहना चाहूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उन लोगों तक पहुँचाना जहाँ तक मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। गुरु ऑनलाइन क्लास आपके साथ है, मैं दीपक फ्रॉम सीकर से। जय हिंद, जय भारत।